हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। तो चलिए सीधे प्रॉब्लम पे चलते हैं। तो ये अपना प्रॉब्लम फिगर है स्टूडेंट्स। इसी ऑब्जेक्ट का हमें ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में तीन व्यूज दिखाते हैं हम लोग, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू। ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन स्टूडेंट्स हम दो मेथड से करते हैं, फर्स्ट एंगल मेथड एंड थर्ड एंगल मेथड। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट एंगल मेथड से करेंगे। फर्स्ट एंगल मेथड का मतलब हुआ कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर रहता है तो वीपी को हम रेफरेंस लाइन से ऊपर लेते हैं और एचपी को रेफरेंस लाइन से नीचे लेते हैं। तो चलिए हम इसका प्रोजेक्शन स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्शन दिखाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें रेफरेंस लाइन ड्रॉ करना होता है, जिसे हम एच पेंसिल से ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले इसका रेफरेंस लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग। इसका लेंथ डिपेंडिंग अपॉन डायग्राम हमें ड्रॉ करना है स्टूडेंट, कोई फिक्स लेंथ नहीं है। जैसे इसका लेंथ दिया हुआ है आपको ऑब्जेक्ट का 75 और विड्थ है 50, ठीक है। तो 75 प्लस 50 कितना हो गया, 125, मतलब 12.5। तो इसमें आप और कितना ऐड कर दीजिए, 12.5 में 2 सेंटीमीटर और ऐड करिए, तो ये हो जाएगा 14.5, और 14.5 में और 0.5 एक्स्ट्रा कर लेते हैं तो 15। तो हम यहाँ पे लेंथ ऑफ जो रेफरेंस लाइन है उसे 15 सेंटीमीटर लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है। 15 सेंटीमीटर हम लेते हैं। इतना में अपना फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू बन जाएगा, ठीक। तो डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन में जो फिगर दिया हुआ है उसका लेंथ और विड्थ क्या है उसके अनुसार हम इसे लेते हैं, ठीक। ये अपना रेफरेंस लाइन है, इसे हम एक्स वाई से दिखा देंगे इस तरह से। अब सबसे पहले हमें क्या करना है स्टूडेंट कि चूंकि हमें साइड व्यू भी ड्रॉ करना है, तो साइड व्यू के लिए भी हमें एक एक्सिस यहाँ पे दिखाना होता है, दैट इज योर x1/1। तो उसे भी हम यहाँ पे दिखा देते हैं। तो ये वर्टिकल लाइन जो हमने लिया है, ये हमने एक पार्टीशन ले लिया है बिटवीन द, यहाँ पे हम फ्रंट व्यू दिखाएंगे और यहाँ पे साइड व्यू दिखाएंगे, तो ये दोनों के बीच का पार्टीशन होता है ये। तो इसे भी हम x1 और y1 से दिखाते हैं। ये हमने 9 सेंटीमीटर के लेंथ पे ये वाला लिया है स्टूडेंट, चूँकि अपना जो ऑब्जेक्ट है उसी का जो लेंथ है वो 7.5 है, उसमें हमने 1.5 एक्स्ट्रा ऐड करके फिर 9 सेंटीमीटर पे यहाँ से ये वाला x1/1 लिया है। और इधर हमारा लाइन छोटा है, चूँकि अपना साइड व्यू का जो साइड व्यू से देखने पे जो अपना साइड है उसका लेंथ 50 mm है, 5 सेंटीमीटर है, इसलिए इसे हमने छोटा रखा। इसे हम चाहें तो आगे एक्सटेंड भी कर लेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम यहाँ पे फ्रंट व्यू टॉप व्यू दिखा देते हैं, जरूरत पड़ने पे इसे हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसका फ्रंट व्यू ड्रॉ करते हैं। फ्रंट व्यू ड्रॉ करने से पहले स्टूडेंट एक और चीज़ भी हमें ध्यान देना है कि यहाँ से ये देखिए, ये इंटरसेक्शन ऑफ एक्स बाई एंड x1/1 है। तो यहाँ से आपको क्या करना है कि 1-1 सेंटीमीटर दोनों साइड, ठीक है, लेफ्ट, यहाँ से देखिए इसको सेंटर लेते हुए इधर भी 1 सेंटीमीटर हमें छोड़ देना है और इधर भी 1 सेंटीमीटर छोड़ देना है, ठीक। उसी तरह से ये जो बाई एक्सिस है अपना, सॉरी x1/1 एक्सिस है, यहाँ पे भी क्या करना है, हमें 1-1 सेंटीमीटर ऊपर और नीचे छोड़ देना है। क्योंकि जब हम ये व्यू बनाएंगे फ्रंट और टॉप व्यू, तो हमें थोड़ा सा रेफरेंस लाइन से 1 सेंटीमीटर के अबाउट स्पेस छोड़ना होता है, ठीक है। यहाँ पे कभी कभी क्या करते हैं हम लोग कि ये जो यहाँ पे पॉइंट हमने लिया है, यहाँ 2H या 3H पेंसिल से एक बारीक लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं, इस तरह से हल्की सी लाइन, तब भी हमें ये एक सेपरेशन यहाँ मिल जाता है। उसी तरह से यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एक बारीक सा लाइन 2H या 3H पेंसिल से ड्रॉ कर लेंगे, जिससे हमें 1 सेंटीमीटर का स्पेस मिल जाएगा। तो ये स्पेस हमने ऐसे दिखा लिया स्टूडेंट। उसी तरह से हॉरिजॉन्टल में भी आपको ये लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें थोड़ा सा स्पेस छोड़ना होता है। जो उस स्पेस का इस्तेमाल हम लोग स्टूडेंट्स डायमेंशनिंग के लिए भी करते हैं। तो आगे हम देखेंगे कि कैसे इस खाली छोड़े हुए स्पेस का यूज होता है, ठीक है। तो ये हमने 2H पेंसिल या 3H पेंसिल से इस तरह से
ये लाइंस ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब देखिए ये अपना मेन लाइन है x1/1 और x अब ये जो हैं इसे हम लोग कंस्ट्रक्शन लाइन भी कह सकते हैं स्टूडेंट, क्योंकि इसी पे हम क्या करेंगे, फ्रंट व्यू को और नीचे में टॉप व्यू को दिखाएंगे। अब चूंकि हम लोग ये प्रॉब्लम फर्स्ट एंगल मेथड से कर रहे हैं तो हमें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में वीपी क्या होता है, वर्टिकल प्लेन ऊपर होता है और हॉरिजॉन्टल प्लेन नीचे होता है। तो ये भी हम स्टार्टिंग में ही दिखा देते हैं, वीपी मतलब वर्टिकल प्लेन, एचपी मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन। हमारा जो फ्रंट व्यू है स्टूडेंट वो वर्टिकल प्लेन पे बनेगा और जो टॉप व्यू है वो इधर बनेगा हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, और साइड व्यू हम फ्रंट व्यू के जस्ट साइड में बनाएंगे। तो सबसे पहले हम फ्रंट व्यू बनाते हैं स्टूडेंट। तो फ्रंट व्यू बनाने के लिए सबसे पहले देखिए कि अपना जो फिगर है इसे हमें ध्यान से देखना है स्टूडेंट। फ्रंट व्यू के लिए हमें देखिए इस फिगर को इस साइड से देखना होगा, इधर से, ठीक है। देखिए फ्रंट इधर लिखा है मतलब इधर से हमें देखना है। और जब देखें तो हमें ये ऐसा इमेजिन करना है कि अगर लाइट इस पर प्रोजेक्ट हो, ठीक है। अब प्रोजेक्ट होगा लाइट तो देखिए कि किस किस पोर्शन पे यहाँ फॉल करेगा। देखिए सबसे पहले तो ये इधर से देखेंगे तो सबसे पहले तो ये वाला पोर्शन है, देखिए, है ना। ये सारा पोर्शन आपका रहेगा जिस पे लाइट फॉल होगा। ये है, इस पे भी फॉल होगा लाइट, ठीक, इस पे फॉल होगा, ठीक। तो नीचे वाला जो पोर्शन है उसमें जो मैंने यहाँ पे ये लाइन्स दिखाए हैं यहाँ पे फॉल होगा, ठीक। और ऊपर में हमारा देखिए ये वाला पार्ट, ये जो इतना पार्ट है यहाँ पे अपना लाइट प्रोजेक्ट होगा मतलब लाइट फॉल होगा। इसे भी हम चाहें तो ऐसे शेड से दिखा सकते हैं, ऐसे। ओके स्टूडेंट, बाकी कहीं पे भी लाइट फॉल नहीं हो, बाकी देखिए ये सब एरिया से सीधे लाइट पास हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो इतना ही एरिया है, सरफेस एरिया है जिस पर कि लाइट फॉल होगा और जो अपना शैडो बनेगा पीछे स्क्रीन पे वो इसी सब पोर्शन का बनेगा। तो प्रोजेक्शन में हमें यही दिखाना होता है स्टूडेंट कि लाइट जब इस पे फॉल करे, जब हम लाइट प्रोजेक्ट कराएं तो इसका शैडो पीछे कैसा बनेगा वही हमें दिखाना होता है। तो हमने देख लिया कि ये वाला पोर्शन नीचे वाला और ये इतना पोर्शन हमारा फ्रंट व्यू में दिखेगा। अब जब शैडो बनाते हैं स्टूडेंट तो वो तो बिल्कुल प्लेन पे बनता है, बिल्कुल प्लेन रहता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल सेम प्लेन पे ये पोर्शन और ये पोर्शन दिखेगा। ये भले ही यहाँ पे 3D में दिख रहा है कि पीछे है, लेकिन जब हम इसका फ्रंट व्यू बनाएंगे तो बिल्कुल एक ही प्लेन पे ही आएगा। तो सबसे पहले हम नीचे वाला पोर्शन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे भी देखिए अंदर डेप्थ दिया है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जब शैडो बनेगा तो बिल्कुल ये इसी लाइन में, ये वाला जो पोर्शन है बिल्कुल फ्रंट में ऐसे आ जाएगा, एक लाइन में यहाँ पे आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें नीचे वाला पोर्शन दिखाना है स्टूडेंट। ये इतना बॉक्स जिसका लेंथ है 75 mm और जो हाइट है वो है 12 mm। तो सबसे पहले चलिए इसको ड्रॉ करते हैं। तो अब हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसी लाइन पर जो हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लाइन लिया था यहाँ पे 75 mm की एक लाइन लेंगे, इसी पे ड्रॉ कर देना है क्योंकि ये तो अपना कंस्ट्रक्शन लाइन था। अब हमें मेन पेंसिल दैट इज HB पेंसिल जिससे हम आउटलाइन को दिखाते हैं, यहाँ 75 mm का एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ओके स्टूडेंट, चूंकि हमें नीचे वाला पोर्शन अभी दिखाना है तो सिर्फ नीचे वाला पोर्शन ही ड्रॉ कर रहे हैं। और इसका जो हाइट था स्टूडेंट वो था अपना 12 mm, ठीक है। तो यहाँ देखिए यहाँ पे जहाँ पे एंड हुआ है ये लाइन, यहाँ से क्या करना है हमें वर्टिकली इस तरह से ये हाइट ले लेना है, ठीक। उसी तरह से इस साइड भी, यहाँ पे इधर भी हाइट होगा ना, दोनों साइड था, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों था हाइट। तो इधर भी हम क्या करेंगे 12 mm पर हाइट ले लेंगे, ठीक। और अब क्या करेंगे ऊपर से भी हमें ज्वाइन कर देना है ना, क्योंकि फिगर में तो ऐसे ही दिया हुआ था नीचे का पोर्शन। बहुत ही आसान है स्टूडेंट, जस्ट आपको बस इमेजिन करना है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट फॉल करे तो उसका शैडो कैसा बनेगा, वही अपना व्यू हो जाता है। तो नीचे का पोर्शन कुछ इस तरह से है स्टूडेंट। एक बार फिर से क्वेश्चन से हम इसे मैच कर लेते हैं, क्वेश्चन फिगर से। ये देखिए ये वाला पोर्शन था अपना नीचे वाला, ये पूरा, ये भी मैंने बोला था फ्रंट में आ जाएगा, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक एक रेक्टेंगल जैसा बनेगा स्टूडेंट, ठीक है। तो 75 mm इसका लेंथ था और ये 12 mm क्या है हाइट, इसका रेक्टेंगल हमने बना लिया ये बॉक्स, ठीक। अब इसमें देखिए ये 3 भाग में डिवाइडेड है, यहाँ से यहाँ तक 25, यहाँ से यहाँ तक 25 और यहाँ से यहाँ तक 25। तो शैडो में रियल में तो डार्कनेस दिखता है, उसमें पार्टीशन नहीं दिखेगा, लेकिन बीइंग एन इंजीनियर आप तो भाई इसका रियल
व्यू दिखा रहे हैं ना, तो आपको क्या है कि ये आपको पार्टीशन जो है दिखाना पड़ेगा। तो चलिए अब फ्रंट व्यू में ये पार्टीशन भी हम लोग दिखाते हैं। अब इसमें स्टूडेंट्स हमें क्या करना है कि 25 mm गैप पर ये पार्टीशन दिखाना है, ठीक। तो यहाँ से मेजर कर लेते हैं। देखिए 25 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, और 25 के बाद फिर कहाँ पे, 50 पे, ठीक। तो ये दो डॉट हमने ले लिया है और यहीं पे क्या करना है हमें, ये पार्टीशन इस तरह से दिखा देना है, ऐसे, यहाँ पर ऐसे, ठीक। तो नीचे का जो बेस पोर्शन था स्टूडेंट्स अपना बन गया है, ठीक है। ये अपना फ्रंट व्यू का बेस पोर्शन था। अब आगे फिगर में देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, ये ड्रॉ कर लेने के बाद हमारे पास ये वाला पोर्शन है, ठीक है, जो कि हमें शैडो में दिखेगा। तो इसका देखिए हाइट क्या है, 25 है, 25। और इसका जो लेंथ है, ये लेंथ तो नहीं दिया है, लेकिन इधर देखिए यहाँ पे आप, यहाँ पे पीछे से दिया हुआ है कि ये 20 mm स्पेस छोड़कर और वहाँ से ये लाइन यहाँ तक आया हुआ है। तो 75 में अगर आप 20 माइनस कर दीजिए तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, 55, ठीक है। तो राइट साइड से हमें ये 55 लेना है और ये हाइट कितना लेना है, 25, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले 25 हम हाइट लेंगे स्टूडेंट। ये हाइट अब देखिए इसके ऊपर होगा, ये तो 12 तो नीचे था और इससे ऊपर होगा आपका 25। तो इसे हम क्या करेंगे, 2.5 पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ये सारा लाइन आपका स्टूडेंट्स HB पेंसिल से ड्रॉ होगा, क्योंकि ये मेन आउटलाइन है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट का क्या है, आउटलाइन है। तो ये हमने 25 ले लिया। अब इधर वाला जो लेंथ था स्टूडेंट, पीछे जो था वो कितना था, 55 था। इधर से 20 छोड़ा हुआ था, ठीक है, 20 छोड़ा हुआ था। तो हमें बस यहाँ पे क्या करना है, 2 सेंटीमीटर यानी 20 mm पे बस एक पॉइंट लगा लेना है, ठीक है, बस एक पॉइंट लगा लेना, ठीक। ये हमने लगा लिया। अब देखिए प्रॉब्लम में आगे क्या है उसे देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, अभी हमने ये हाइट लिया और ये जो लाइन था यहाँ पे जो इधर से 20 mm पे था, उसे हमने यहाँ पे आगे आकर यहाँ पे डॉट लगा लिया था 20 mm छोड़कर, ठीक है। अब ये वाला देखिए कितना लेंथ है इधर, ये वाला ये 20 है स्टूडेंट, पीछे आप देख सकते हैं इट इज 20। तो 20 लेंगे और फिर वहीं से एक इंक्लाइंड लाइन जो हमें यहाँ पे मिला था, ठीक है, फ्रंट में मिला था 20 mm छोड़ने के बाद, वहाँ पे इसी लाइन को आके ज्वाइन कर देंगे। तो चलिए उसे करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स ऊपर से हमें क्या करना है, 2 सेंटीमीटर यानी 20 mm इधर आपको क्या करना है, ये ऊपर वाला पोर्शन का है 20 mm, वो हमने ले लिया। और ये जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक इसको मिलाना होगा, क्योंकि ऐसा ही दिया हुआ था इमेज में, डायग्राम में। तो इसको हम क्या करते हैं, इस तरह से मिला देते हैं बस। तो यही हो गया स्टूडेंट गिवन फिगर का फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू में हमें जब इस पे लाइट प्रोजेक्ट करेंगे, लाइट फॉल कराएंगे, तो इसका शैडो ऐसा ही बनेगा। ओके स्टूडेंट, इसके बाद इसका डायमेंशनिंग भी हम लोग करेंगे, लेकिन बाद में। इससे पहले हम लोग इसका टॉप व्यू बना लेते हैं। अब टॉप व्यू बनाने के लिए हमें नीचे आना होगा, चूंकि HP कहाँ है, नीचे है, ठीक है। अब HP में देखते हैं कि टॉप व्यू में क्या क्या चीज़ें हमें दिखेंगी। अब टॉप व्यू बनाने में देखिए स्टूडेंट, हमें ऑब्जेक्ट को क्या है, ऊपर से देखना है, ठीक है, ऊपर से देखना है। तो ऊपर से जब देखेंगे तो देखिए कौन सा पोर्शन हमें दिखेगा, ये देखिए, ये वाला जो साइड है इसका विड्थ है वो दिखेगा, ये पूरा का पूरा ये पोर्शन लेंथ, ठीक है। और इधर का पूरा पोर्शन ये ऊपर वाला सारा दिखेगा, ठीक है। तो ये ऊपर वाला दिखेगा, उससे पहले नीचे में अपना क्या है, एक बेस है, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर बेस है, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर क्या है, बेस है। उसे हम सबसे पहले ड्रॉ कर लेंगे, रेक्टेंगुलर बेस। और ये जो गैप है यहाँ पे उसे भी हम दिखाएंगे, क्योंकि टॉप व्यू में ये वाला गैप हमें दिख रहा है, ठीक है। और उसके बाद फिर ये दोनों पोर्शन जो है, एक ये वाला पोर्शन और एक ये वाला पोर्शन, तो ये भले ही यहाँ पे इंक्लाइंड जैसा दिख रहा हो और विथ हाइट दिख रहा हो, लेकिन जब शैडो इसका बनेगा तो वो तो बिल्कुल फ्लैट बनेगा स्टूडेंट, फ्लैट बनेगा सरफेस पे। तो जो हम रेक्टेंगल बनाएंगे उसी के ऊपर ये वाला और ये वाला स्ट्रिप भी हमें दिखा देना है। तो चलिए सबसे पहले इसका नीचे वाला जो पोर्शन है वो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स जिसका लेंथ 75 और विड्थ जो है 50 mm है, उसे हम इस ड्रॉ करेंगे।
तो टॉप व्यू में स्टूडेंट देखिए वही जो हमने कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ किया था उसी के ऊपर हमें क्या करना है 75 mm जो कि लेंथ था अपना उसे पहले लेना है, ठीक है 75 mm। तो ये हम HB पेंसिल से ड्रॉ करेंगे, इस तरह से हमने कर दिया। इसका लेंथ टॉप व्यू का लेंथ और फ्रंट व्यू का लेंथ क्या है, सेम है, क्योंकि दोनों ही केस में हमने जो ऑब्जेक्ट का लेंथ है वही हमने यहाँ पे लिया है। अब यहाँ पे क्या ड्रॉ करना है स्टूडेंट, यहाँ पे हमें जो अपना जो फिगर था उसका जो साइड था, ठीक है साइड से क्या था विड्थ था, वो हमें यहाँ पे दिखाना है और उसका मेजरमेंट कितना है 50 mm, ठीक है। तो हमने क्या किया 50 mm यानी 5 सेंटीमीटर पे ये लेंथ ले लिया है। इधर से भी हमें 5 सेंटीमीटर पे लेंथ लेना है। इस तरह से देखिए, ठीक। और यहाँ पे फिर हमें क्या करना है मिला देना, ठीक है ये हमें मिला देना बस। तो ये तो इसका बेस तैयार हो गया स्टूडेंट। अब इसी पर हमें जो पीछे की तरफ दो बॉक्सेस ऊपर हाइट पे दिख रहे थे बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर, उसे दिखाना है। अब वो कितना लेंथ पे था वो देख लेते हैं एक बार। अब इसे देखिए हमने ये बेस तो हमने बना लिया टॉप व्यू में, ये वाला जो रेक्टेंगुलर पोर्शन था बना लिया। अब ये वाला पोर्शन हमें देखना है, तो इसका देखिए इधर जो लेंथ है 20 है और ये वाला देखिए 25, मतलब ये भी क्या है 25। तो 20 एंड 25 का ये एक बॉक्स बनाना है, ठीक है। और फिर ये वाला स्ट्रिप जहाँ पे हमारा ये 20 mm इधर लिया था, जो पॉइंट आया था वहाँ तक इस बॉक्स को हमें दिखा देना। तो चलिए इसे अब टॉप व्यू में दिखाते हैं। तो इधर से स्टूडेंट्स हमें 25 छोड़ना है, ये वाले इधर हमने अभी फिगर में देखा था 25 यहाँ पे हमारा पॉइंट आया, ठीक। और इधर से हमें 20 छोड़ना है, मतलब 2 सेंटीमीटर। तो ये हमारा पॉइंट यहाँ पे आया, ठीक। अब हमें क्या करना है, यहाँ से उस बॉक्स को दिखा देना है। वर्टिकल लाइन यहाँ तक आएगा, देख लेना ये डॉट कहाँ पे है, वहीं तक आएगा इसके सामने। और फिर यहाँ से हमें इसे ज्वाइन कर देना। तो एक बॉक्स तो दिख गया, दूसरा बॉक्स देखिए हमारा कहाँ पे आया था, इधर से हमें 20 mm छोड़ना था। देखिए ये 20 mm छूटा हुआ है, तो इधर से भी हमें क्या करना है 20 mm। अब ये सामने सामने आएगा, ठीक है। तो ये भी हम चाहें तो इसके सामने में ऐसे स्केल की मदद से ये पॉइंट ले सकते हैं। ये स्केल बिल्कुल सीधा हो, वर्टिकल हो, ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे हमें पॉइंट मिल गया, ठीक। अब यहीं से हमें क्या करना है, नीचे की तरफ 25 mm ले लेना है। मेजर कर सकते हैं आप यहाँ से 25 mm। ये देखिए यहाँ पे आपका 25 mm आ रहा है और यहाँ से फिर हमें इसे ज्वाइन कर देना है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये दोनों पोर्शन जो अपना पीछे दिख रहा था ऑब्जेक्ट में वो हमने दिखा दिया। अब यहाँ पे फ्रंट में देखिए स्टूडेंट खाली स्पेस था, ठीक है ना, खाली स्पेस था। वो कितने गैप पे था, इधर से 25 पे छोड़ा हुआ था हमने, है ना 25। तो इधर से हम क्या करते हैं 25 ले लेते हैं। अब ये 25 देखिए इसके सामने में है, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे प्रोजेक्टर लाइन की मदद से भी यहाँ पे हम लोग दिखा सकते हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल हम 25 पे यहाँ लिया है और अगला पॉइंट था 50 पे, तो ये हमने यहाँ ले लिया। और पीछे जो इसका डेप्थ है स्टूडेंट वो है 12, ठीक है। पीछे जो इसका डेप्थ है वो कितना है 12 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तरह से पीछे 12 और इधर भी यहाँ से 12 mm की लाइन लेंगे और पीछे जाकर यहाँ पे इसे ज्वाइन कर देना, इसे ज्वाइन कर देना, ठीक। और ये वाला पोर्शन यहाँ पे चूंकि गैप था तो ये हमें इरेज करना होगा, तो इसे हम इरेजर से इरेज कर देते हैं। तो इरेज करने के बाद आप देख सकते हैं स्टूडेंट ये गैप जो ऊपर से हमें दिख रहा था वो भी हमने यहाँ पे टॉप व्यू में दिखा दिया। तो इसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बनकर तैयार हो गया स्टूडेंट। तो इस तरह से हम गिवन फिगर का फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बना सकते हैं। अब बचा इसका साइड व्यू, तो साइड व्यू हमेशा फ्रंट व्यू के बगल में यहाँ साइड में बनता है। तो चलिए अब साइड व्यू को हम लोग दिखाते हैं। आगे हमें स्टूडेंट साइड व्यू बनाने के बाद फिर इसके डायमेंशंस भी दिखाने हैं, वो हम लास्ट में इसे दिखाएंगे। साइड व्यू से पहले स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे
डायमेंशंस को भी दिखा दिया है। यहाँ पे देखिए 3 पार्टीशंस थे अपने, तो उसे हमने यहाँ पे दिखाया है 25-25 के गैप पर। और जो टोटल लेंथ था ऑब्जेक्ट का वो 75 था, उसे हमने यहाँ पे दिखाया। और ये 50 mm क्या है, ऑब्जेक्ट का जो विड्थ है वो 50 mm है, जो कि टॉप व्यू में ही हमको दिख रहा था, उसे हमने यहाँ पे दिखाया। अब चलिए हम लोग साइड व्यू को ड्रॉ करते हैं। साइड व्यू हमेशा फ्रंट व्यू के इधर वाले पार्ट में, साइड वाले पार्ट में होता है, तो यहाँ पे हम साइड व्यू को दिखाएंगे। तो चलिए साइड व्यू को ड्रॉ करते हैं। साइड व्यू ड्रॉ करने के लिए स्टूडेंट्स हमें इस फिगर को इस साइड से देखना होगा, क्योंकि साइड व्यू के लिए इधर देखिए एस लिखा हुआ है, मतलब ऑब्जेक्ट को हमें इस साइड से देखना है। और इमेजिन करना है कि अगर लाइट इधर से ऑब्जेक्ट पे प्रोजेक्ट हो, फॉल हो, तो इसका शैडो कैसा बनेगा। तो जिस जिस पोर्शन पे लाइट फॉल होगा स्टूडेंट्स, उसी पोर्शंस का शैडो हमें पीछे स्क्रीन पे मिलेगा। तो यहाँ पे देखते हैं किस किस पोर्शन पे लाइट फॉल होगा। यहाँ देखिए नीचे बेस वाला पोर्शन, सबसे पहले तो हमें ये वाला जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है यहाँ पे नीचे, इस पर लाइट फॉल होगा, मतलब पीछे जो शैडो है ये वाला शेप बनेगा। इसको हम इस तरह से शेड भी कर सकते हैं, लाइन के द्वारा शेड कर सकते हैं, ताकि हमें पता रहे कि हाँ भाई ये पोर्शन हमारा साइड व्यू में दिखेगा। उसके बाद हमारा कौन सा पार्ट दिखेगा स्टूडेंट्स, ये वाला पार्ट, ये जो आपका इंक्लाइंड सेक्शन है, ये वाला पोर्शन रेक्टेंगुलर सेक्शन, ये भी हमारा साइड व्यू में दिखेगा। अब यहाँ पे ये भले ही इंक्लाइंड है स्टूडेंट, लेकिन शैडो में ये बिल्कुल वर्टिकली स्ट्रेट दिखेगा, ठीक है, बिल्कुल वर्टिकली स्ट्रेट। और उसका हाइट क्या होगा, पीछे जो हाइट है इतना ही 25 mm इसका हाइट होगा, है ना। शैडो में हमें कोई भी इंक्लाइंड चीज़ अगर सामने से फ्रंट से देखें तो इंक्लाइंड नहीं बल्कि वर्टिकली स्ट्रेट दिखेगा। तो इधर से हम देख रहे हैं बिल्कुल, तो यहाँ पे जो पीछे शैडो बनेगा उसमें ये बिल्कुल स्ट्रेट दिखेगा स्टूडेंट, ठीक है। इस तरह से ऐसे करके इसका बनेगा। और इसका हाइट क्या होगा, यही 25 वाला होगा, ठीक है, 25। तो चलिए अब हम इस पोर्शन को और इस पोर्शन को ड्रॉ करते हैं। और तो कोई पोर्शन इसमें नहीं दिखेगा, देख रहे हैं ना, यहाँ पे क्या है, बिल्कुल खाली है, मतलब लाइट यहाँ से पास हो जाएगा। तो बाकी कोई भी पोर्शन हमें साइड व्यू में नहीं दिखने वाला है, बस ये वाला पोर्शन दिखना है और ये वाला। तो इसी दोनों को हमें ड्रॉ करना है। तो चलिए अब हम इसे ड्रॉ करते हैं। तो स्टूडेंट साइड व्यू में हमारा जो साइड का लेंथ था वो था 50 mm। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इधर यहाँ पे, ये तो अपना रेफरेंस लाइन है, ठीक है, यहाँ से 1 सेंटीमीटर इधर छोड़कर, जो हम ऑलरेडी छोड़े हुए हैं पहले से, क्या करना है, हमें 5 सेंटीमीटर का लाइन यहाँ पे ड्रॉ करना, ठीक है। जो हमने कंस्ट्रक्शन लाइन स्टार्टिंग में ड्रॉ किया था उसी पे बस हमें इसे HB पेंसिल से यहाँ ड्रॉ करना होगा स्टूडेंट। पेंसिल हमें बदलना है और HB पेंसिल से ये 5 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर देना, ठीक। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद जो नीचे वाला अपना रेक्टेंगुलर बॉक्स था साइड व्यू में, साइड से देखने में, उसका जो हाइट था स्टूडेंट्स वो कितना था, 12 था। और वो 12 देखिए इसके बराबर है, ये भी अपना 12 था ना, ठीक। तो यहाँ से भी आप चाहें तो इस तरह से प्रोजेक्टर के द्वारा ऐसे दिखा सकते हैं, और जहाँ पे ये इस लाइन को टच करे, ये इस वाले कंस्ट्रक्शन लाइन को, वहाँ तक हमारा क्या है, 12 mm, ठीक है। तो हम लोग प्रोजेक्टर लाइन के मदद से भी कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स इधर से ले सकते हैं, ठीक। तो ये पॉइंट हमें मिल गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देना, ठीक, ये हमने कर दिया। उसी तरह से इस साइड भी हमें 12 mm का लाइन ड्रॉ करना, ठीक। तो ये हमने ड्रॉ कर दिया और हमें ऊपर से इसे मिला देना है। अब ये लाइन भी देखिए बिल्कुल इसके कॉरस्पॉन्डिंग बिल्कुल स्ट्रेट आएगा। तो यही होता है स्टूडेंट, जो फ्रंट व्यू में हाइट है वही हाइट आपको साइड व्यू में भी मिलेगा कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स के। ओके स्टूडेंट, तो ये हमने नीचे वाला पोर्शन ड्रॉ कर लिया है। अब इसके ऊपर हमारा क्या था, वो इंक्लाइंड वाला स्ट्रिप था, वो हमारा किधर था, लेफ्ट साइड में था, ठीक है ना। कहाँ था, लेफ्ट में। एक बार फिर से देख लेते हैं प्रॉब्लम फिगर में। इसमें देखिए ये वाला जो स्ट्रिप है स्टूडेंट्स, ये वाला, ये किधर है, लेफ्ट साइड है, ठीक है। ये अपना राइट कॉर्नर है, ये लेफ्ट कॉर्नर है, मतलब लेफ्ट साइड में यहाँ पे हमें इसे दिखाना होगा वर्टिकली,
वर्टिकल, ये भले ही पीछे है लेकिन शैडो में तो बिल्कुल एक प्लेन पे दिखेगा, बिल्कुल एकदम इसके ऊपर ये वाला दिखेगा, है ना। तो चलिए अब इसे हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। इसका भी जो हाइट होगा स्टूडेंट्स, देखिए ये जो अपना हाइट है ये वाला उसके इक्वल होगा, ठीक है। क्योंकि फ्रंट व्यू में जो हाइट दिख रहा था वही हाइट हमारा साइड व्यू में भी दिखेगा। तो ये सेम हाइट हम यहाँ पे ले लेंगे। यहाँ पे भी हम ये वाला पॉइंट लेने के लिए क्या कर सकते हैं, इधर से एक प्रोजेक्टर लाइन ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ 2H पेंसिल। तो उसकी मदद से भी हमें पॉइंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसे प्रोजेक्टर लाइन, एक पतली सी लाइन, बारीक लाइन यहाँ पे दिखाना है, जैसे प्रोजेक्टर लाइन। और जहाँ पे ये पॉइंट मिला है वहीं तक हमें ये हाइट ले लेना है विद द हेल्प ऑफ HB पेंसिल। यहाँ पे पेंसिल आपको लगातार बदलते रहना स्टूडेंट, जहाँ पे भी जिस पेंसिल का रिक्वायरमेंट है उसी पेंसिल से आप लाइन को ड्रॉ करेंगे, तभी परफेक्ट फिगर आपका बनेगा। ये देखिए हमने ले लिया, ठीक। अब इस स्ट्रिप की चौड़ाई कितना था स्टूडेंट, 25 mm था, ठीक ना। प्रॉब्लम फिगर में हम देख चुके हैं कि इसका जो चौड़ाई है वो कितना है, 25 है। एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ देखिए स्टूडेंट, इसकी जो चौड़ाई है वो क्या है, 25, ठीक है। तो ये चौड़ाई हमें 25 वहाँ दिखाना होगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, 25 mm इधर से यहाँ पे 25 पे क्या करेंगे, एक डॉट लगाएंगे और यहीं से हमें वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देना है इस हाइट तक, एंड दैट इज ऑलमोस्ट 20, हाँ इसी के बराबर हमें लेना है, मतलब 25 mm है ये हाइट, तो हमने ये 25 ले लिया। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे मिला देंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए इस तरह से हमारा साइड व्यू बनकर तैयार हो गया। तो ये शेप अगर आप देखें स्टूडेंट, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू का, तो दैट इज़ वेरी इजी, है ना। सिर्फ लाइंस के मदद से आपको रेक्टेंगुलर बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बनाने हैं, लेकिन इसको इमेजिन करना इज़ द मेन थिंग। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में आपको ऑब्जेक्ट को देखकर आपको इमेजिन करना आना चाहिए कि इसका शैडो फ्रंट से देखने में कैसा बनेगा, टॉप से देखने में कैसा बनेगा और साइड से देखने में कैसा बनेगा। और जो आप इमेजिन करते हैं उसी को यहाँ पे ड्रॉ कर देना है। उस शैडो के अंदर में जो भी पार्टीशंस वाले सेक्शन हैं उसे भी हमें दिखाना होता है। जैसे यहाँ पे देखिए फ्रंट व्यू में हमने ये दिखाया था, टॉप व्यू में हमने ये दिखाया था, है ना। तो ये चीज़ें भी हमें दिखाना है। इतना ड्रॉ करने के बाद स्टूडेंट्स एक बार प्रॉब्लम फिगर देखते हैं कि क्या कुछ और भी इसमें ड्रॉ किया जा सकता है साइड व्यू में। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं स्टूडेंट कि साइड से देखने पर, मतलब कि साइड से अगर लाइट प्रोजेक्ट हो तो एक और भी पार्ट है जो इसमें आएगा, और वो है ये वाला पार्ट। देखिए इधर से अगर हम देखते हैं तो अपना ये सेक्शन भी तो है ना, देखिए ये सेक्शन है ना। अब ये हालांकि हिडन है स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ से देखेंगे तो ये इस पे लाइट फॉल नहीं कर रहा है, लेकिन क्या है, ये हिडन है, तो हमें इसे हिडन लाइन से दिखाना होगा, ठीक है। ये एक्चुअल में इसका नहीं दिखेगा, लेकिन पीछे ये पार्ट है ना, ये सेक्शन है, तो इसे हमें हिडन लाइन से दिखाना होता है। तो चलिए हम इसे भी दिखाएंगे। अच्छा, इसका डिस्टेंस कितना है देख लेते हैं इस लाइन का। इस लाइन का देखिए यहाँ से डिस्टेंस है 12, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये कॉर्नर, यहाँ से अंदर हम 12 लेंगे और यहाँ पे एक हिडन लाइन से पार्टीशन दिखाएंगे इस तरह से, यहाँ पे जो साइड व्यू हम ड्रॉ कर रहे हैं उसमें, ठीक है ना। यहाँ से देखिए कितना अंदर है, 12, मतलब कि फ्रंट में हमें यहाँ पे यहाँ तक 12 लाना है और फिर यहाँ से ये पार्टीशन दिखाना। तो चलिए हम इसे साइड व्यू में ड्रॉ करते हैं। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हमें क्या करना है कि राइट साइड से यहाँ से हमें क्या करना है, 12 mm लेना है इधर, 12, ठीक है। 12 हमने ले लिया और यहाँ पे हमें ये पॉइंट लगाना है और इसी पॉइंट से हमें एक हिडन लाइन ड्रॉ कर देना है इस तरह से। हिडन लाइन हमेशा डैश्ड लाइन से होता है, ब्रोकन लाइन से होता है स्टूडेंट, इस तरह से। तो ये लाइन हमारा क्या दिखा रहा है कि हिडन पोर्शन जो है, जो कि साइड व्यू में पीछे की तरफ है, और उसी को हमने इस तरह से दिखा दिया। तो अब जाकर अपना साइड व्यू पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है स्टूडेंट्स। अब हम इसके आगे इसका डायमेंशनिंग करके दिखा देते हैं।
तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने इसे कंप्लीट किया। इसे आप 2-3 बार प्रैक्टिस करिए खुद से, माइंड में सोच कर, इमेजिन करके, तब जाके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में स्टूडेंट्स इमेजिनेशन पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इमेजिन करना आना चाहिए। सोचिए इसमें कैसे इमेज बन सकता है, कैसा व्यू बनेगा, तब जाकर इसमें आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रहा हूँ स्टूडेंट। थैंक यू।